ध्यान से सुनो। अब जो मैं बोलने वाला हूं वो ज्ञान नहीं है, वो याद दिलाना है। तुम्हें कोई नया रास्ता नहीं दिखाऊंगा, तुम पहले से उसी रास्ते पर हो, बस तुम्हें जगाना है। अभी इसी पल अपने जीवन को देखो। जो चल रहा है वो अचानक नहीं चल रहा, जो टूट रहा है वो आज नहीं टूटा, जो दुख दे रहा है वो अभी पैदा नहीं हुआ। ये सब धीरे धीरे बने कर्म हैं। अब एक सवाल, ईमानदारी से खुद से पूछो, क्या तुम वही कर्म कर रहे हो जो तुम्हें शांति दे रहे हैं? अगर नहीं, तो आज का दिन सबसे जरूरी दिन है, क्योंकि कर्म कल नहीं बदलता, पर अभी बदलता है। अभी, इसी पल। तुम कहते हो मेरे हालात खराब हैं, पर सच ये है तुम्हारी आदतें तुम्हारे हालात बन चुकी हैं। और अच्छी खबर यह है, आदत बदली जा सकती है। कर्म कोई भारी शब्द नहीं, कर्म छोटा फैसला है। आज गुस्सा करना या रुक जाना, आज झूठ बोलना या चुप रहना, आज किसी को नीचा दिखाना या खुद को शांत रखना, यही कर्म है। अब ध्यान से सुनो। भगवान से पहले कर्म जवाब देता है, प्रार्थना से पहले कर्म गिना जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम फंसे हुए हो, तो समझ लो तुम जाग रहे हो, क्योंकि सोया हुआ इंसान कभी सवाल नहीं करता। अब ये मत सोचो कि बहुत देर हो गई। कर्म देर से नहीं डरता, कर्म ईमानदारी से बदलने से डरता है। आज से कोई बड़ा संकल्प मत लो, बस एक छोटा निर्णय लो। आज से अंधे कर्म नहीं, आज से जागरूक कर्म। जब गुस्सा आए, रुको। जब लालच आए, देखो। जब डर आए, भागो मत, बस देखते रहो। देखना ही सबसे बड़ा कर्म है। याद रखो, तुम्हारा अतीत तुम्हें सजा नहीं दे रहा, तुम्हारा अतीत तुम्हें सिखा रहा है। और जो सीख गया, उसके लिए अतीत खत्म हो जाता है। अब आखिरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हें किसी और जैसा नहीं बनना, तुम्हें सिर्फ जागरूक बनना है। जागरूक इंसान कम बोलता है, कम करता है, पर जो करता है वही सही करता है। अगर आज इस वीडियो से एक भी बात तुम्हारे भीतर हिली है, तो समझ लो कर्म ने काम शुरू कर दिया है। अब फैसला तुम्हारा है, या तो पुराने कर्म ढोते रहो, या अभी से नया जीवन शुरू करो। आज से शिकायत नहीं, दिखावा नहीं, जल्दबाजी नहीं, सिर्फ जागरूक कर्म। और अगर ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची है, तो इसे यहीं मत छोड़ना। नीचे लाइक करो ताकि ये कर्म मजबूत हो। नीचे कमेंट में लिखो, मैं जागरूक कर्म चुनता हूं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां ज्ञान नहीं, जागरण होता है। शांत रहो, सचेत रहो और कर्म को समझो, यही बंधन टूटता है। आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो संयोग नहीं है, वो सजा भी नहीं है, वो इनाम भी नहीं है, वो सिर्फ कर्म है। लोग कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पर कभी ये नहीं पूछते मैंने ऐसा क्या किया था। आज हम यही समझेंगे, कर्म क्या है, कर्म कैसे काम करता है और कर्म से मुक्ति कैसे मिलती है। कर्म का मतलब क्या है? कर्म का मतलब बहुत बड़ा नहीं है। कर्म कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, कर्म कोई डराने वाली शक्ति नहीं है। कर्म का सीधा मतलब है जो तुम करते हो। सोचना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, चुप रहना भी कर्म है, देखकर अनदेखा करना भी कर्म है। तुम्हारा हर छोटा काम कर्म है, तुम्हारा हर विचार कर्म है। लोग कर्म को गलत क्यों समझते हैं? लोग सोचते हैं कर्म मतलब पिछले जन्म की सजा। लोग सोचते हैं कर्म मतलब भगवान का डंडा। लोग सोचते हैं कर्म मतलब भाग्य। पर सच ये नहीं है। कर्म कोई सजा नहीं देता, कर्म कोई इनाम नहीं देता, कर्म बस परिणाम देता है। कर्म का नियम बहुत सरल है, जैसा बीज वैसा फल। अगर आम का बीज बोओगे तो आम ही उगेगा, अगर कांटे बोओगे तो फूल नहीं निकलेंगे। कर्म बिल्कुल ऐसा ही है। कर्म तुरंत फल क्यों नहीं देता? यहां लोग सबसे ज्यादा भ्रम में पड़ते हैं। लोग कहते हैं मैं अच्छा करता हूं, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों? पर क्या तुम जानते हो, हर बीज तुरंत फल नहीं देता। कुछ बीज आज फल देते हैं, कुछ बीज महीनों बाद, कुछ बीज सालों बाद। कर्म भी ऐसा ही है। 3 तरह के कर्म। बुद्ध ने कर्म को 3 हिस्सों में समझाया। पहला शारीरिक कर्म, दूसरा वाणी का कर्म, तीसरा मन का कर्म। और सबसे शक्तिशाली कर्म कौन सा है? मन का कर्म। मन का कर्म सबसे खतरनाक क्यों है? क्योंकि मन छुपा होता है, मन दिखता नहीं है।
तुम ऊपर से मुस्कुरा सकते हो पर अंदर नफरत पाल सकते हो। तुम ऊपर से शांत लग सकते हो पर अंदर बदले की आग जल सकती है। मन का कर्म सबसे पहले फल देता है। सोचो, यही तुम्हारी जिंदगी क्यों बनती है? अगर तुम हर समय डर सोचते हो तो डर तुम्हारी जिंदगी बन जाता है। अगर तुम हर समय कमी सोचते हो तो कमी तुम्हारी जिंदगी बन जाती है। अगर तुम हर समय क्रोध सोचते हो तो क्रोध तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। यही कर्म है। कर्म बाहर नहीं, अंदर बनता है। लोग कहते हैं दुनिया खराब है, पर बुद्ध कहते हैं मन खराब है। तुम्हारा अनुभव तुम्हारे मन का परिणाम है। एक छोटा उदाहरण, दो लोग बारिश में भीग रहे हैं। एक कहता है मजा आ गया, दूसरा कहता है बुरा हो गया। बारिश एक है पर अनुभव अलग है। क्यों? क्योंकि कर्म अलग है। कर्म भाग्य नहीं बनाता, आदत बनाता है। लोग कहते हैं ये मेरा भाग्य है। नहीं, ये तुम्हारी आदत है। तुम रोज जो सोचते हो वही आदत बनती है। आदत से स्वभाव बनता है, स्वभाव से जीवन बनता है। कर्म का सबसे बड़ा धोखा, लोग सोचते हैं कोई देख नहीं रहा, पर कर्म देख रहा है। तुम किसी को धोखा दे सकते हो पर कर्म को नहीं। तुम दुनिया से बच सकते हो पर खुद से नहीं। कर्म और समय, कर्म कभी माफ नहीं करता, कर्म कभी भूलता नहीं, पर कर्म बदला भी जा सकता है। कैसे? अगले कर्म से। अच्छा कर्म क्या है? अच्छा कर्म वो नहीं है जो लोग देखें। अच्छा कर्म वो है जो मन को हल्का करे। अगर कुछ करके मन भारी हो जाए तो समझ लो कर्म गलत था। बुरा कर्म क्या है? बुरा कर्म वो नहीं है जिसे समाज बुरा कहे। बुरा कर्म वो है जो भीतर बेचैनी लाए। कर्म और पछतावा, पछतावा भी कर्म है, पर अधूरा पछतावा बेकार है। अगर गलती समझ ली और आदत नहीं बदली तो कर्म चलता रहेगा। कर्म और माफी, दूसरों को माफ करना सबसे बड़ा कर्म है, पर खुद को माफ करना उससे भी बड़ा कर्म है। कर्म और अपेक्षा, जब तुम कुछ करके फल की उम्मीद रखते हो तो कर्म बंधन बन जाता है। जब तुम बिना उम्मीद कर्म करते हो तो कर्म मुक्त करता है। बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा, कर्म करो पर फल से बंधो मत। फल की चिंता छोड़ दो, कर्म शुद्ध रखो। कर्म और दुख, दुख बाहर से नहीं आता, दुख कर्म से आता है। और सबसे बड़ा दुख है अनजाने में किया गया कर्म। कर्म को कैसे सुधारें? पहला कदम, सजग बनो। जो सोच रहे हो उसे देखो, जो बोल रहे हो उसे सुनो, जो कर रहे हो उसे महसूस करो। कर्म बदलते ही जीवन बदलता है। तुम्हें जीवन बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें सोच बदलनी है। सोच बदलेगी तो शब्द बदलेंगे, शब्द बदलेंगे तो कर्म बदलेंगे, कर्म बदलेगा तो जीवन बदलेगा। कर्म कोई बोझ नहीं है, कर्म सजा नहीं है, कर्म अवसर है। हर पल मौका है नया कर्म करने का। आज का सवाल वीडियो एंगेजमेंट के लिए, क्या आज तुम वही कर्म कर रहे हो जो तुम्हें कल भी चाहिए? अगर नहीं तो आज बदलो। एंडिंग भावुक और गहरी, तुम्हारा जीवन तुम्हारी कहानी नहीं है, तुम्हारा जीवन तुम्हारा कर्म है। और सबसे सुंदर बात यह है, कल का कर्म आज बदला जा सकता है। अगर कर्म सिर्फ बीता हुआ होता तो इंसान बदल नहीं सकता था, लेकिन कर्म वर्तमान में बनता है और भविष्य को यहीं से मोड़ता है। आज हम और गहराई से समझेंगे कर्म और जिम्मेदारी। कर्म का सबसे बड़ा सच है जिम्मेदारी। जो हुआ उसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं, ना माता पिता, ना समाज, ना भगवान। कर्म कहता है तुम जिम्मेदार हो। लोग कर्म से क्यों डरते हैं? क्योंकि कर्म सच्चा है। कर्म बहाना नहीं मांगता। लोग बहाना ढूंढते हैं, कर्म कारण ढूंढता है। कर्म और शिकायत, जो इंसान शिकायत करता है वो कर्म से भाग रहा है, और जो इंसान सीखता है वो कर्म को समझ रहा है। कर्म और पीड़ा, हर पीड़ा दंड नहीं होती, कई पीड़ा शिक्षा होती है। लेकिन हम सीखना नहीं चाहते, हम रोना चाहते हैं। बुद्ध कहते हैं दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, दुख तुम्हें जगाने आता है। पर हम दुख से लड़ते हैं और कर्म और भारी कर लेते हैं। कर्म कैसे जमा होता है? हर बार जब तुम गुस्सा दबाते हो, सच नहीं बोलते, डर से भागते हो, लालच में झुकते हो, एक कर्म जमा होता है। छोटा लगता है पर बोझ बनता जाता है। कर्म और संस्कार, संस्कार क्या है? पुराने कर्मों की आदतें। जो तुम बार बार करते हो वही संस्कार बन जाता है और वही तुम्हें चलाता है। कर्म और फसाओ, तुम सोचते हो मैं ऐसा हूं, पर सच ये है तुम ऐसे बने हो, और जो बना है वो बदला जा सकता है। कर्म और स्वतंत्रता,
कर्म बांधता नहीं है, कर्म मुक्त करता है, अगर सही तरह से किया जाए। गलत कर्म कैसे बनता है? जब कर्म डर से किया जाए, लालच से किया जाए, दिखावे से किया जाए, बदले से किया जाए, तो कर्म गलत हो जाता है। सही कर्म क्या है? जो कर्म समझ से किया जाए, शांति से किया जाए, बिना नुकसान पहुंचाए किया जाए, जागरूक होकर किया जाए, वही सही कर्म है। कर्म और अहंकार। अहंकार सबसे बड़ा कर्म है और सबसे खतरनाक भी। मैं सही हूं, मैं बड़ा हूं, मुझे सब पता है, यहीं से पतन शुरू होता है। कर्म और विनम्रता। विनम्रता कोई कमजोरी नहीं, विनम्रता उच्च कर्म है। जो झुक सकता है वही उठ सकता है। कर्म और सफलता। सफलता कर्म का फल नहीं, सफलता कर्म की परीक्षा है। कई लोग सफल होकर और गिर जाते हैं क्योंकि कर्म बिगड़ जाता है। कर्म और असफलता। असफलता अंत नहीं है, असफलता संकेत है। संकेत के कर्म समझो। कर्म और संबंध। हर रिश्ता कर्म से जुड़ा है। जो रिश्ता दुख देता है वो अधूरा कर्म है, जो रिश्ता सुकून देता है वो शुद्ध कर्म है। कर्म और अकेलापन। अकेलापन सजा नहीं, अकेलापन मौका है खुद को देखने का, अपने कर्म समझने का। कर्म और मौन। मौन सबसे शक्तिशाली कर्म है। जहां शब्द कर्म बिगाड़ते हैं वहां मौन कर्म सुधारता है। कर्म और ध्यान। ध्यान कर्म को साफ करता है, ध्यान मन को धोता है। जब मन साफ तो कर्म शुद्ध। कर्म और जागरूकता। जागे हुए इंसान का हर कर्म पूजा है, सोए हुए इंसान का हर कर्म बोझ है। कर्म और मृत्यु। मृत्यु कर्म का अंत नहीं, मृत्यु कर्म का विराम है। जो सीख नहीं पाया वो आगे भी ढोता है। कर्म और मुक्ति। मुक्ति कहीं बाहर नहीं, मुक्ति कर्म की समझ में है। जिस दिन तुमने कर्म से भागना छोड़ा उसी दिन मुक्ति शुरू हुई। कर्म बदलने का सबसे सरल तरीका? हर दिन खुद से पूछो, क्या ये कर्म मुझे हल्का बना रहा है? अगर हां, जारी रखो, अगर नहीं, रुको। कर्म कोई जादू नहीं, कर्म नियम है, सीधा नियम। समझोगे तो साथ देगा, नजरअंदाज करोगे तो सिखाएगा। आज का सवाल, एंगेजमेंट। आज तुम किस कर्म को ढो रहे हो जो छोड़ सकते हो? एंडिंग, गहरी और शांत। कर्म तुम्हें ना तो बांधता है ना छोड़ता है। कर्म तुम्हें आईना दिखाता है और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अगर कर्म सिर्फ बाहर का काम होता तो संत और अपराधी में ज्यादा फर्क नहीं होता। असल फर्क भीतर के कर्म से पड़ता है। आज हम वही पहुंचेंगे। कर्म और इरादा। कर्म का बीज इरादे में होता है। एक ही काम दो लोग करते हैं, एक का कर्म शुद्ध, दूसरे का कर्म भारी। क्यों? क्योंकि इरादा अलग है। कर्म सिर्फ काम नहीं, भावना है। दान करना कर्म है, पर दिखावे से किया गया दान बंधन बन जाता है। मदद करना कर्म है, पर अहंकार से की गई मदद घाव छोड़ जाती है। बुद्ध का सूत्र, भावना ही कर्म है। काम बाद में गिना जाता है, भावना पहले लिखी जाती है। कर्म और मजबूरी। लोग कहते हैं मजबूरी थी, पर कर्म पूछता है भावना क्या थी। मजबूरी कर्म को हल्का नहीं करती, भावना करती है। कर्म और डर। डर से किया गया कर्म सबसे ज्यादा बोझ बनता है। डर झूठ बुलवाता है, डर गलत समझौते करवाता है, और डर कर्म का जहर है। कर्म और लालच। लालच जल्दी फल देता है, पर फल कड़वा होता है। लालच से कमाया सुख लंबा नहीं टिकता। कर्म और आदत। आज जो छोटा कर्म है कल आदत बनेगा, और आदत जिंदगी चलाएगी। इसीलिए छोटे कर्म को हल्का मत समझो। कर्म और समय की चोरी। समय बर्बाद करना भी कर्म है। खुद का समय, दूसरों का समय, ये कर्म धीरे धीरे जीवन खोखला करता है। कर्म और सच। सच बोलना कठिन लगता है, पर सच कर्म को हल्का करता है। झूठ आराम देता है, पर कर्म भारी कर देता है। कर्म और चुप्पी। हर जगह बोलना कर्म नहीं, कई बार चुप रहना सबसे सही कर्म होता है। पर डर की चुप्पी और समझ की चुप्पी एक जैसी नहीं होती। कर्म और प्रतिक्रिया। जो तुरंत प्रतिक्रिया देता है वो पुराने कर्म में फंसा है, जो रुककर जवाब देता है वो नया कर्म बना रहा है। कर्म और क्रोध। क्रोध में किया गया कर्म हमेशा पछतावे में बदलता है। क्रोध तुम्हारा नहीं, क्रोध तुम्हारे संस्कार हैं। कर्म और क्षमा। क्षमा कमजोरी नहीं, क्षमा उच्च बुद्धि का कर्म है। जो माफ कर देता है वो खुद को बचा लेता है। कर्म और तुलना। तुलना से किया गया कर्म कभी शांति नहीं देता। तुलना ईर्ष्या पैदा करती है, और ईर्ष्या कर्म को जला देती है। कर्म और अपेक्षा। अपेक्षा से किया गया कर्म हमेशा दुख देगा, क्योंकि दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती। कर्म और त्याग। त्याग का मतलब छोड़ना नहीं, त्याग का मतलब पकड़ ढीली करना है।
जो छोड़ नहीं पाता वही बंधता है। कर्म और सेवा। सेवा सबसे शुद्ध कर्म है, अगर उसमें मैं ना हो। जहां मैं आ गया वहां सेवा सौदा बन गई। कर्म और अकेले किए गए काम। जो कर्म कोई नहीं देख रहा वही असली कर्म है। भीड़ में किया गया कर्म आसान है, अकेले में ईमानदार रहना कठिन है। कर्म और नींद। जिसे रात को नींद नहीं आती उसका कर्म जाग रहा है। शरीर थका होता है, मन नहीं। कर्म और जागरण। जागरण का मतलब आंख खुलना नहीं, जागरण का मतलब कर्म को देख पाना। कर्म और परिवर्तन। तुम्हें खुद को सुधारने की जरूरत नहीं, तुम्हें कर्म समझने की जरूरत है। समझ अपने आप परिवर्तन लाती है। कर्म और स्वीकार। जो हुआ उसे स्वीकार करो, पर वही दोहराओ मत, यही बुद्धिमानी है। कर्म और आज। आज का कर्म सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि आज बदला जा सकता है। आज का सवाल, एंगेजमेंट। आज तुम कौन सा कर्म सिर्फ आदत में कर रहे हो? कर्म भगवान नहीं है, पर कर्म भगवान से भी सच्चा है, क्योंकि कर्म कभी पक्षपात नहीं करता। अब सवाल ये नहीं है कि कर्म क्या है, अब सवाल ये है कर्म से मुक्त कैसे हों। क्या कर्म से मुक्ति संभव है? लोग सोचते हैं कर्म से मुक्ति मतलब कुछ करना ही छोड़ देना। ये सबसे बड़ी भूल है। कर्म छोड़ने से मुक्ति नहीं, कर्म समझने से मुक्ति है। बुद्ध का स्पष्ट उत्तर। बुद्ध कहते हैं कर्म रुकता नहीं, कर्म शुद्ध होता है। कर्म क्यों बांधता है? कर्म काम की वजह से नहीं बांधता, कर्म भावना की वजह से बांधता है। जहां इच्छा है, जहां डर है, जहां अहंकार है, वहां कर्म बंधन बनता है। निष्काम कर्म क्या है? निष्काम कर्म का मतलब है काम करो, पूरा मन लगाकर करो, पर फल की पकड़ छोड़ दो। ना उम्मीद, ना डर, ना हिसाब। कर्म और छोड़ना। छोड़ना बाहर का नहीं, छोड़ना भीतर का होता है। काम वही है, पर पकड़ नहीं है। यही अंतर है बंधन और मुक्ति में। कर्म और साक्षी भाव। जो कर्म करते समय खुद को देख रहा है वो बंध नहीं सकता, देखने वाला बंधन में नहीं पड़ता। कर्म और जागरूक जीवन। सुबह उठना भी कर्म है, किस भाव से उठते हो वही फर्क डालता है। खाना भी कर्म है, कैसे खाते हो वही कर्म बनाता है। कर्म और साधारण जीवन। मुक्ति के लिए पहाड़ जाना जरूरी नहीं, घर में रहकर भी कर्म शुद्ध हो सकता है, बस जागरण चाहिए। कर्म और संबंधों की मुक्ति। रिश्ते दुख देते हैं क्योंकि हम अपेक्षा रखते हैं। जहां अपेक्षा खत्म वहां प्रेम शुरू, और जहां प्रेम वहां कर्म हल्का। कर्म और प्रेम। प्रेम कर्म नहीं बनाता, प्रेम कर्म को जला देता है। जहां सच्चा प्रेम है वहां हिसाब नहीं चलता। कर्म और स्वीकार की शक्ति। जो हो रहा है उसे स्वीकार करना कर्म का अंत नहीं, पर विरोध में जलते रहना नया कर्म बनाता है। कर्म और वर्तमान। कर्म अतीत में नहीं सुधरता, कर्म भविष्य में नहीं सुधरता, कर्म सिर्फ अभी सुधरता है। कर्म और अभ्यास। एक दिन में मुक्ति नहीं, हर दिन अभ्यास, हर दिन थोड़ा कम अहंकार, हर दिन थोड़ी कम उम्मीद। कर्म और मौन की गहराई। जहां शब्द खत्म वहां कर्म शुद्ध। मौन सबसे ऊंचा कर्म है। कर्म और कर्तापन का अंत। जब तक लगता है मैं कर रहा हूं तब तक बंधन है, जब समझ आती है हो रहा है तब मुक्ति है। कर्म और सहजता। जबरदस्ती का त्याग भी कर्म है, सहजता से बहना मुक्ति है। कर्म और जीवन का सार। जीवन कर्म सुधारने की जगह है, जीवन दोष ढूंढने की जगह नहीं। कर्म और अंतिम सत्य। तुम जैसा सोचते हो वैसे नहीं बनते, तुम जो बार बार करते हो वही बन जाते हो। कर्म और मृत्यु के बाद। मृत्यु शरीर छोड़ती है, कर्म नहीं, पर जो जाग गया उसका कर्म यहीं जल जाता है। कर्म और बुद्ध की मौन शिक्षा। बुद्ध ने ज्यादा नहीं कहा, क्योंकि समझ शब्द से नहीं अनुभव से आती है। कर्म और आज का निर्णय। आज तय करो, शिकायत नहीं, दिखावा नहीं, जल्दबाजी नहीं, सिर्फ जागरूक कर्म। अंतिम सवाल, अगर आज तुम्हारा जीवन यहीं रुक जाए तो क्या तुम अपने कर्म से संतुष्ट हो? अंतिम एंडिंग। कर्म तुम्हारा शत्रु नहीं, कर्म तुम्हारा शिक्षक है, और जिस दिन तुमने सीखना शुरू कर दिया उस दिन बंधन खत्म हो गया।